Hello students, this is question 2 from exercise 4.2 of NCERT class 10th. In this question we have to solve the problems given in example 1, and in example 1 we are given two problems in each part. In first problem we are given that John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखो, सबसे पहले वाले अगर हम पार्ट में देखें क्वेश्चन में तो बोला गया जॉन और जीवंती दोनों की मिलाकर 45 मार्बल्स हैं. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स एंड जीवंती हैव y मार्बल्स. तो अब ये देखो, जब आपने एज्यूम कर लिया कि एक के पास x है और एक के पास y है, तो अब आप यहां से एक इक्वेशन लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 45. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब देखो आगे आपको बोला गया बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जॉन ने भी x मार्बल खो दिए तो अब उसके पास x माइनस 5 हो गए, और अगर जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए तो उसके पास y माइनस 5 हो गए, एंड नाउ प्रोडक्ट विल बी 124. सो इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. अब ये देखो, हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर सॉल्व करें तो यहां से हम x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से. जैसे मान लीजिएगा आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी आर गिवन दैट x माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2, y इज written as 45 minus x from equation number 1 minus 5 equal to 124. So it will be x minus 5, 40 minus x will be 124. तो अब ये देखो, अगर आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5x इक्वल टू 124. एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस साइन प्लस 35x माइनस 324 इक्वल टू 0. अगर हम देखिए माइनस साइन को कॉमन ले लें या हम ऐसा बोल दें कि सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 324 इक्वल टू 0. अब ये देखो कि आपको 324 का गुणा 1 से करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और उसके दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस 35 आ जाए. तो माइनस 26 और माइनस 9 आते हैं दो ऐसे फैक्टर. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0. नाउ x इज टेकन कॉमन फ्रॉम दी टू टर्म्स, इट विल बी x माइनस 26, एंड अगर हम इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें माइनस का तो ये आ जाएगा x माइनस 26 इक्वल टू 0. तो देखिए ये आपके पास आ गया x माइनस 26 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0. तो यहां से आप बोल सकते हैं कि आपके पास होना चाहिए या तो x बराबर 26 और x बराबर 9. अब ये जो x थे वो तो जॉन के पास आपने मार्बल्स माने थे. अगर जॉन के पास 26 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास आपके पास 19 मार्बल्स हो जाएंगे, या तो ये आपका पास आंसर आएगा, या अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हो गए तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे. तो आपके पास दो आंसर बेसिकली पॉसिबल है, या तो 26 और 19 मार्बल्स हो रेस्पेक्टिवली, या 9 एंड 36 मार्बल्स होने चाहिए. तो यही आपके पास आंसर हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, वी आर गिवन दैट a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया कि किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री में जो टॉयज बनेंगे किसी भी दिन में, तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अगर हम रुपए में बात करें तो वो 55 रुपए कम होती है नंबर ऑफ टॉयज जितने बनते हैं उनसे. तो आपको बोला गया किसी पर्टिकुलर डे पर 750 रुपीज है प्रोडक्शन कॉस्ट. तो देखिए अब यहां से इन सेकंड पार्ट वी एज्यूम दैट
प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए डे इक्वल टू एक्स, दिस इज एज्यूम्ड फ्रॉम आवर साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स टॉयज एक दिन में बने हैं तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो आपको बोली गई थी कि एक्स टॉय और एक टॉय का जो भी कीमत होगी वो उससे 55 रुपए कम होती है जितने भी टॉय बने होते हैं। तो यहां से आपके पास ये आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, बट इन क्वेश्चन वी आर गिवन दैट प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹750। सो x multiplied by x minus 55 equal to 750. Again it will be x square minus 55x minus 750 equal to 0। तो अब ये देखो आपको -750 का गुणा 1 से करना है तो -750 आएगा, और दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर -55 आ जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, मतलब -30 और -25 दो ऐसे फैक्टर आपके पास आएंगे। तो देखो इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 30 माइनस 25 इज टेकन कॉमन, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 25 और ये आ गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अब ये देखो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास या तो x की वैल्यू 25 आएगी और x की वैल्यू 30 आएगी। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब आप ये देखो कि हमने जो x माना है वो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए डे ही माना है, तो इसलिए बेसिकली आपको x की वैल्यू ही निकालनी है और यही आपके पास आंसर हो जाएंगे।